जी, आइए हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और भाई कन्नू हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर पिता, प्रेमी प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस शाम के लिए प्रभु, आज के इस मिलविक सभा के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह का आप हमारे बीच में हो प्रभु। आपका जीवित वचन हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने देना पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय को, हमारे जीवनों को, हमारे मनों को आप तैयार करना, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना कर सके, हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, हम आपको महिमा दे सके प्रभु। और आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना प्रभु, आज के सभा को आप अभिषेक करना प्रभु, हमसे बातें करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते महान परमेश्वर पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ आपको देते पिता। धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। ओके, हम इस गीत को गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ो तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ो तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मान के तो तू वहाँ है, लहरों पैदल हो तू वहाँ है। तूफान के तो तू वहाँ है, लहरों पैदल हो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ।
आसमां से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मैं कहाँ जाऊँ। सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। एक विश्वासी परमेश्वर से छिप नहीं सकता, या एक मनुष्य परमेश्वर से छिप नहीं सकता। और एक विश्वासी परमेश्वर एक विश्वासी के चारों ओर है। चाहे हम समुद्र में चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी हमको संभालता है। और यहाँ पर जो बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जिक्र किया गया है, जैसे कि लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है। पतरस जब पानी पे चल रहा था तो यीशु मसीह उसके साथ था। भले ही उसने ऐसा हवा की ओर देखा और वो डूबने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ था और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको बचा लिया। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी इसी तरीके से है। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद आए उसके चरणों में। आगे सागर खूंटी से मोती चट्टान को जय लगाए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, परम पिता है परम सदा। वो ही हमारा है परम पिता, परम पिता है परम सदा। पूरब से पश्चिम है जिसको उतनी दूरी हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। करवाने की मानिंद धोना उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। करवाने की मानिंद धोना उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ से हम उसे घिरे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। छोड़ने को बार बार छोड़कर उसे, जहाँ किसी है हम भूलना उसे।
हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें, जो बचाता हमें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप हमें बचाते हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपने हमें उड़ना सिखाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आप अद्भुत हैं, आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमें बचाया है। इस गीत को गाएंगे, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उबालों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में भंवर के बीच में
आप हमारी चंगाई हैं पिता परमेश्वर। आप यहोवा ईरे हैं, आप यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, आप अद्भुत परमेश्वर। आपके नाम पिता परमेश्वर, आपके चरित्र, आपके स्वभाव को दर्शाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले वचन को, हर एक एक्टिविटीज़ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी प्रार्थना का समय रहे आप उसको आशीषित कीजिए, स्वर्ग से बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करने के लिए जज्बा दीजिए, हिम्मत, ताकत, सामर्थ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Yes, praise the Lord, hallelujah। इस मिडवीक सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। तो जितने भी लोग इस संदेश को YouTube में देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ज़रूर परमेश्वर आपसे बातें करेंगे इस संदेश के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ में। और हमें संदेश में जाने से पहले हम एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता उसका 90 अध्याय यानी कि 90 और वर्स 2 दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। 12वीं पंक्ति बोलती है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि आज के इस दिन में आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकलें। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर असीमित है। परमेश्वर के सीमा में नहीं बांधा जा सकता, या परमेश्वर किसी सीमा में नहीं है। परमेश्वर हमारी समझ से परे है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को जान नहीं सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर इतना है और इतना ही करता है। तो आज हम इस धरती पे हैं और हम इस धरती पे रहते हैं, और जहाँ हम एक स्थान में रहते हैं हम कई बार हम सीमित हो सकते हैं, है ना। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की सीमाएं हैं, हम उनको पार नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को पंख नहीं है, वो उड़ नहीं सकता, वो सीमित है ना, क्योंकि वो सिर्फ चल सकता है। हम अपने शरीर में भी हम सीमित हैं। हमारे जीवन में हर एक चीज़ के लिए लिमिट है, और हम कई बार अपने जीवन में थक भी जाते हैं, क्योंकि हम एक समय तक ही हम अगर चलना चाहें तो हम एक समय तक ही चल पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर जो है वो मनुष्य से बहुत 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 ऊपर है, और उसकी तुलना हम मनुष्य से नहीं कर सकते। और कई बार हमारे मन में हम परमेश्वर को मनुष्य से नापते हुए, या मनुष्य की सोच या मनुष्य की समझ से नापते हुए हम परमेश्वर की तुलना अपने आप से करने लगते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर सीमित है, परमेश्वर मेरे लिए ये कर सकता है, पर शायद परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं कर सकता। और ये चीज़ें कई बार हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को सीमित करने में बांध सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल एक सीमित है। जब आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिरती है, वो ऊपर रुकती नहीं है। हम एक सीमा में बंधे हुए, हमारी सोच भी सीमा में बंधी हुई है, लेकिन परमेश्वर उस सीमा से बाहर है। परमेश्वर उस सीमा में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है समय के अंदर नहीं है, परमेश्वर समय के बाहर है। इसलिए वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। वो
यस, आपने कभी कहानी स्टोरी पढ़ी होगी बाइबल में, जब एक बार शिष्य लोग नाव में जा रहे थे और बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है उस झील में, और जब झील में तूफ़ान आ जाता है तो वो लोग बहुत कोशिश करते हैं पार जाने के लिए, लेकिन वो पार नहीं जा पाते हैं। और जब यीशु मसीह वहाँ पर पानी पर चल कर के आता है तो यीशु मसीह उस समय उस नाव के अंदर नहीं है, यीशु मसीह उस नाव के बाहर है और वो उस नाव को कंट्रोल कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो तूफ़ान के अंदर नहीं है, वो तूफ़ान के ऊपर है। वो उस हमारे जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं और हम तो कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं और हम परमेश्वर को लिमिटेड कर सकते हैं या हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरी समस्याओं से, मेरी बीमारी से, मेरी तकलीफ़ से ऊपर है। और जब वो ऊपर है तो वो सीमित नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। एक बार जब उत्पत्ति के 18वें अध्याय में और उसकी 14वीं पंक्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि सायरा क्यों हंसी। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है ना? तो एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो है वो असीमित है और उसकी सामर्थ्य भी असीमित है ना? उसकी सामर्थ्य एक सीमित सामर्थ्य नहीं है, वो सीमित स्थान में नहीं रहता है। इसलिए हमें कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करने के लिए कहता है या जब वो कुछ करता है तो या हम उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमें उसे सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, हम उसे सीमा में बांध नहीं सकते। हमें परमेश्वर को स्वाभाविक रूप से नहीं समझना चाहिए, हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर को देखना चाहिए। हमें अपने सोचने के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है, परमेश्वर को अपने स्तर पर लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसके स्तर तक पहुंचने की ज़रूरत है ना? यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा है, यशाया का 55:8 और 9 में लिखा है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच, तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कई बार हम क्यों इतना छोटा सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम इस धरती पे हैं तो हम सिर्फ इतने बीच का सोचते हैं, हमें जितना दिखता है या जितना हमारी समझ काम करते हैं यहाँ तक हम उतना ही सोचते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच और तुम्हारे विचार और मेरी विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क पता चलता है क्योंकि परमेश्वर जो है असीमित है, उसकी सोच असीमित है, हम उसको सीमा में बांध नहीं सकते। पहला राजा की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं पंक्ति, परमेश्वर एक स्थान में सीमित नहीं है। पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसकी 27वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला राजा 8वां अध्याय उसकी 27वीं पंक्ति, यहाँ पर लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? ये बहुत खूबसूरत पंक्ति है ना? ये बहुत खूबसूरत पंक्ति है। यहाँ पर सुलेमान लिखता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं, परमेश्वर बोलता है कि तू स्वर्गों के स्वर्ग में भी सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता है। परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर बहुत ही विशाल है और बोलता है कि उसमें नहीं समाता है तो तू मेरे हाथ के बनाए हुए मकान में कैसे समा पाएगा? परमेश्वर जो है वो असीमित है। परमेश्वर को हम एक स्थान में नहीं बांध कर, हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर सिर्फ इस भवन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर सिर्फ ये स्थान में ही है या परमेश्वर सिर्फ इसी स्थान में है। परमेश्वर असीमित है और परमेश्वर हर एक स्थान पर एक ही समय में विराजमान है। वो सिर्फ सर्व शक्तिमान नहीं है, वो सिर्फ सर्व ज्ञानी ही नहीं है, परंतु वो सर्वव्यापी भी है। वो एक ही समय में सभी स्थानों पर उपस्थित हो सकता है। इसीलिए जो परमेश्वर समय की सीमा से परे है, उसके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है या इब्रानी शब्द ईगो ईमी का इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर जो है समय से परे है, समय के बाहर है। तो यदि हम एक चित्र बना सकते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। जब हम कहते हैं कि आज
कल और बीता हुआ कल, yesterday, today and tomorrow, है ना। इन सब के बारे में जब हम सोचते हैं तो परमेश्वर yesterday में नहीं है, परमेश्वर टुडे में नहीं है, सीमित नहीं है, परमेश्वर टुमारो में सीमित नहीं है, परंतु वो इन सब के बाहर है। परमेश्वर के लिए कोई yesterday, टुडे और टुमारो नहीं है। परमेश्वर प्रेजेंट में जीता है। लाइक परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। परमेश्वर समय में बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर समय के बाहर है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर लाइक जो बाइबल का जो परमेश्वर है वो समय के ऊपर है। टाइम, स्पेस एंड मैटर, इन तीन चीज़ों से ऊपर है परमेश्वर। हम इन तीन चीज़ों में परमेश्वर को बांध कर नहीं रख सकते। इन सब चीज़ों में जो बंधा हुआ है वो मनुष्य है, और मनुष्य के अलावा लाइक परमेश्वर जो है उसको हम इन तीन चीज़ों के अंदर बांध नहीं सकते। निर्गमन का 3 अध्याय और उसकी 14वीं पंक्ति में जब परमेश्वर मूसा से बातें करता है तो मूसा को कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा ने कहा कि जब मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि किसने मुझे भेजा है। तो ये परमेश्वर ने उसे कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब क्या है पता है? यानी कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा का अर्थ क्या होता है पता है? यहोवा का अर्थ है परमेश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है। लाइक आज लोग सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना होगा, है ना, परमेश्वर को हमें कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना होगा। पर यहोवा परमेश्वर बोलता है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लाइक वो किसी की ज़रूरत का मोहताज नहीं है कि उसे कोई कहीं जाके बिठाए या उसको कहीं उठाए या उसको कोई खिलाए या उसको कोई नहलाए या उसके साथ कोई व्यवहार करे या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाए। बोलता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, है ना। मैं समय में सीमित नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्व सामर्थ्य हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। और यहाँ पर यहोवा कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो यहोवा परमेश्वर में लाइक यहोवा जो मैं जो हूँ सो हूँ में पाई जाती है वो है परमेश्वर सबके लिए पर्याप्त है। परमेश्वर सबके लिए पर्याप्त है। मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा मैं तुझे वहाँ भेज रहा हूँ, मैं तेरे लिए पर्याप्त हूँ। मैं उन 20 लाख लोगों के लिए पर्याप्त हूँ। ओके, वो मिस्र में रहते हैं, वो खाना खाते हैं, मिस्र में काम करते हैं, लेकिन अब जब वो मिस्र से निकल जाएंगे, वो जंगल की यात्रा करेंगे, उस जंगल की यात्रा में उन्हें कौन खिलाएगा, उन्हें कौन कपड़े पहनाएगा, उनके कौन जूते बदलेगा, है ना, लाइक उनके लिए कौन घर बनाएगा। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनसे कहना मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ, मैं तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तुम जहाँ कहीं लाइक यीशु मसीह लाइक परमेश्वर ने कहा भी था वहाँ पर तुम जहाँ कहीं कदम रखोगे मैं वो स्थान तुम्हें दे दूँगा, है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब 40 साल तक मूसा और उसकी प्रजा की इज़राइल की रक्षा की और उसकी अगुवाई की, तो उसने बोलता है कि वो ना ही तो उनके कपड़े फटे और ना ही उनके जूते घिसे, और बोलते हैं कि उनके जीवन में कभी वो इस स्थान में कहीं पर भी उनको किसी बात की कोई कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। परमेश्वर सबके लिए पर्याप्त है। और जब जिसके पास यहोवा परमेश्वर है उसके लिए उसके पास किसी भी बात की कोई घटी नहीं है। और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया, उनके घरों पे बटेरें बरसाएं और उनको बोलते चट्टान से पानी पिलाया, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। यस, तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, बट मैं यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। और वहाँ पर परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है और उनको पर्याप्त रूप से बोलता है कि उनको छुटकारा देता है, वहाँ पर उनको हर एक चीज़ मुहैया कराता है। और तीसरी चीज़ जो बोलता है कि अनंत काल से, यहोवा परमेश्वर जो है वो अनंत काल से है। लाइक उसको किसी ने बनाया नहीं। हम सोचते हैं लाइक इस दुनिया में लोग सोचते हैं उन्हें परमेश्वर को बनाना पड़ेगा, शायद परमेश्वर ऐसा दिखता है, शायद परमेश्वर वैसा दिखता है। नहीं, परमेश्वर बोलता है कि मैं अनंत काल से हूँ। तुम परमेश्वर को ड्रॉ नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर को बना नहीं सकते। परमेश्वर अनंत काल से परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य उसका 1:8 में लिखा है। हम उस पंक्ति को पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। प्रकाशित वाक्य 1:8 परमेश्वर मैं जो हूँ सो हूँ। यस,
पहला अध्याय 8वीं पंक्ति। या प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मैं जो था, मैं जो हूँ और मैं जो आने वाला हूँ, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं हूँ। परमेश्वर स्वयं से अस्तित्व में है, परमेश्वर को कभी कोई बना नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर किसी के सीमित नहीं है ना। भजन संहिता 90 बोलता है कि वो समय से बाहर है। 90 का 4थी पंक्ति और पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 90 4थी पंक्ति। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने समय कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर के सामने समय बहुत छोटा। हम सोचते हैं समय वाह बहुत कीमती है। हाँ, यस मनुष्य के लिए समय कीमती है, पर मूल्यवान भी है। एक बार जब चला जाता है तो आता नहीं लौट के। लेकिन परमेश्वर समय से बाहर है और परमेश्वर के लिए ओ समय चला गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर समय निकल गया, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं अब तो समय निकल गया, लेकिन परमेश्वर बोलता है समय के बाहर है। परमेश्वर से समय बाहर नहीं निकला। परमेश्वर के समय जो है वो परमेश्वर के हाथों में है, वो उसको रोक सकता है। हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं यहोशुआ की किताब, उसमें लिखा है कि जब उन्होंने जब युद्ध किया तो वहाँ पर परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने बोलता है कि सूरज को रोक दिया। और बोलते हैं कि उस समय कुछ समय के लिए सूरज रोक दिया गया, क्योंकि उसको वहाँ पर युद्ध पर विजय प्राप्त करनी थी। तो परमेश्वर जो है वो असीमित परमेश्वर है, उसे कोई बना नहीं सकता, उसे कोई उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो हमारे लिए पर्याप्त है। इसीलिए वो जब हमारे जीवन में आता है तब हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। हम ये नहीं कहते कि अभी भी मुझे कुछ चाहिए, है ना। हमने बहुत बार सुना है हमारे जीवन में एक समय पे बहुत खालीपन था और हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं थे। हम अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहे थे। हम अपने जीवन में सोच रहे थे किसी चीज़ की तो कमी है। और जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बोलते हैं कि वो हमारी कमी पूरी हो गई। नाउ वी आर सेटिस्फाइड। अब हम संतुष्ट हैं, क्योंकि अब हमारे लिए परमेश्वर पर्याप्त है। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। अब परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। और पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते थे। हम सोचते थे शायद ये कर लेंगे तो हमारी सब संतुष्ट हो जाएंगे, शायद हमारा वो खालीपन निकल जाएगा। कोई भी चीज़ हमारे लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का कोई अंत या कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, परमेश्वर अपने चरित्र में स्थिर है। परमेश्वर अपने चरित्र में बदलता नहीं। उसने कहा मलाकी का 3:6 में कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर असीमित है, उसे सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन परमेश्वर सेम टाइम पे परमेश्वर का जो चरित्र है वो कभी बदलता नहीं। वो अपने स्वभाव में स्थिर है और वो हमेशा स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं। मैं यहोवा बदलता नहीं, उसका चरित्र कभी बदलेगा नहीं। यदि वो मुझसे प्यार करता है तो वो हमेशा तक मुझसे प्यार करता है। यदि वो मुझ पे अनुग्रह करता है तो वो हमेशा तक मुझ पे अनुग्रह ही करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से नफ़रत नहीं करता है। परमेश्वर एक पापी से भी प्रेम करता है, परंतु पाप से नफ़रत करता है। परमेश्वर हमसे नफ़रत नहीं करता है, एक मनुष्य से नफ़रत नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर की खूबसूरत रचना है। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे पाप से नफ़रत करता है। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमेशा हम पे अनुग्रह करता है, परमेश्वर हमेशा हम पे दया दिखाता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है, उसका चरित्र है वो, और वो अपने चरित्र में कभी बदलता नहीं। हम भले से बदल जाएं, हम भले से गलत मार्ग चुन लें, गलत तरीके से हम आगे बढ़ें या गलत तरीके से कोई भी काम करें, लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, है ना। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। तो परमेश्वर जब बदलता नहीं है और जब परमेश्वर
असीमित है, उससे सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो जो कुछ भी कार्य परमेश्वर करता है, वो जो कुछ भी कहता है, वो उसकी नींव जो है सच्चाई पर है, और वो सच्चाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मलाकी का 3:18 ये पंक्ति हम पढ़ेंगे। मलाकी का 3:18 लाइक परमेश्वर जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी कहता है, उन सब बातों में परमेश्वर क्या है? सच्चा है, क्योंकि वो स्वयं सच्चाई है। तो इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे, मलाकी का 3:18। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तो परमेश्वर जो है बोलता है कि परमेश्वर जो है वो सच्चा है। परमेश्वर क्या है? एकदम सच्चा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं बदलता नहीं। यहाँ पर 8वीं पंक्ति में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझे लूटते हो, है ना। और यहाँ पर लिखा है लाइक 3:6 में 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण ही याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो सच्चा है और बोलता है कि वो स्वयं है, सच्चाई है। और जब हम उस नींव को, उस सच्चाई को पहचान लेते हैं, तो हमारे अंदर वो डिसर्नमेंट, वो लाइक पहचानने की, हम भेद करना शुरू कर देते हैं, पहचान लेते हैं। लाइक हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी का न्याय करने हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, वैसी बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर की सच्चाई को और उस नींव पे हम बने रहते हैं, तो हम पता कर लेते हैं लाइक कौन सा परमेश्वर की ओर से है और कौन सा परमेश्वर की ओर से नहीं है। नीति वचन का 5:3, विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हर स्थान में है। विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हर स्थान में। आप कहीं भी चले जाएं, आप कहीं भी हों, लाइक हम भजनकार के मुंह से सुनते हैं, जब भजनकार वो गाना सुना है आपने, आकाश पे चढ़ूँ तो तू वहाँ है, समुंदर में जाऊँ तो तू वहाँ है ना, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है ना, और समुद्र में जाऊँ तो तू वहाँ है, पहाड़ पे चढ़ूँ तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूँ तो तू वहाँ है। हम जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है। लाइक योना नबी मछली के पेट में था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। लाइक परमेश्वर सीमित नहीं है। हम जब परमेश्वर को सीमित कर देते हैं तो पता है क्या होगा हमारे जीवन में? हम कहने लगेंगे, ओह काश परमेश्वर यहाँ होता। हम कहते हैं काश परमेश्वर यहाँ होता, देख सकता मेरी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, लाइक परमेश्वर हमेशा हमारे साथ, परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमारी हर एक समस्या, हर एक परिस्थिति को जानता है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ उपस्थित है, वो हर एक स्थान में सर्वव्यापी है। ओके, लूका का 1:37, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। मेरे लिए असंभव हो सकता है, मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं, कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, परमेश्वर के लिए सब कुछ काम असंभव है। लाइक लाजरस जब 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ था, यूहन्ना के 11वें अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ आकर के, लाइक वो असंभव काम है। लाइक आप एक मुर्दे को नहीं जिला सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। किसी को जीवन देना एक मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो काम कठिन नहीं है। परमेश्वर 4 दिन के लाजरस को भी जीवित कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसके लिए हर एक काम कैसा है? असंभव है। उसके लिए असंभव नहीं कुछ भी नहीं है, उसके लिए हर एक काम संभव है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अगला पॉइंट लाइक हम बोल सकते हैं, चौथा पॉइंट,
यूहन्ना का पहला यूहन्ना 3:20 वो सारी बातें जानता है मेरे बारे में। लाइक परमेश्वर सब कुछ जानता है। पहला यूहन्ना 3:20 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:20 इन पंक्ति को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। शायद उतनी बातें मेरे मन में भी नहीं समाती हूँ। शायद मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर मेरी इतनी सारी बातें कैसे जान लेगा। पर परमेश्वर बोलता है कि मेरी सारी बातों को जानता है, वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर बोलता है कि सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। अब हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी हमारे मन में जो भी कल्पनाएं उठती हैं, उन सारी कल्पनाओं को परमेश्वर जानता है। भजनकार बोलता है कि तू दूर ही से पहचान लेता है, दूर ही से। आप शायद दूर भी होंगे, लेकिन आप तब भी परमेश्वर आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है, वो सारी बातें आपके बारे में जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। इस दुनिया में शायद कोई आपको नहीं जानता हो। आप बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हो, आपके मन में बहुत दर्द हो, आप बहुत ही परेशान हो, आपके मन में बहुत दुख हो, आप बहुत बीमार हो, आपकी कोई सहायता नहीं करता है, आप बहुत गरीब हैं, आपकी कोई सहायता नहीं करता है, और आप बहुत ही ज़्यादा हो सकता है दबाव से गुजर रहे हो, सताव से गुजर रहे हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रख, शायद लोग आपके मन की भावनाओं को नहीं जानते हो। शायद वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, शायद आपको ठेस पहुंच सकती है लोगों से, शायद आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। आप बोलना चाहते हैं लेकिन लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। वो आपके मन की गहरी बातों को भी जानता है। वो आपके हर एक भावनाओं को, हर एक समस्याओं को जानता है। वो आपकी बीमारी को जानता है, वो आपकी तकलीफ़ को जानता है, वो आपके सताव को जानता है, वो आपके आपके दुख को जानता है, वो आपके आंसुओं को जानता है, वो आपकी हर एक समस्याओं को जानता है। परमेश्वर हमको जानता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए सोचने के लिए। इस दुनिया में शायद मुझे कोई नहीं जानता हो, लेकिन यीशु मसीह मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे जानता है। और जब परमेश्वर मुझे जानता है तो मुझे किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों वो हमें विश्राम दे पाएगा? क्योंकि वो हमें जानता है, वो हमें जानता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 6 अध्याय में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को जानता हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को जानता हूँ, मैं तुम्हारे हर एक समस्या को जानता हूँ, मैं तुम्हारी हर एक कमी घटी को जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुमको। और जब वो हमको जानता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और ये बहुत अद्भुत है हमारे लिए। इसलिए हमें कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है। और परमेश्वर क्यों हमें हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है? क्योंकि वो असीमित है। वो मेरी और आपकी तरह नहीं है, वो समय के अंदर बंद नहीं है, वो समय के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, वो समय के बाहर है, बियॉन्ड ऑन टाइम, समय के बाहर है। इसलिए निर्गमन के 3 अध्याय में परमेश्वर इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए आया। 3:8 में अगर आप पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि मैं उतर आया हूँ ताकि मैं अपनी प्रजा को क्या करूँ? छुड़ाऊँ। क्यों परमेश्वर हमें छुड़ाने आया? क्यों हमें छुड़ाने आया? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता था, परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता था, इसलिए उनको इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। आज हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले इस धरती पे आया, और वो इसलिए आया ताकि हम छुड़ाए जाएं, क्योंकि हम अपने पाप के बंधन में थे, हम अपने शैतान के बंधन में थे, दुष्ट आत्माओं के बंधन में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो छुटकारा दिया है, और उसने हमारे लिए उस क्रूस पे अपना लहू बहाया
क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी चिंता करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमको छुड़ाना चाहता है, और उसने हमको छुड़ा लिया उस क्रूस के ऊपर, और उसके लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया। उसने बहुत 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 बड़ा दाम चुकाया उसके लिए। उसने अपना जीवन उस क्रूस के ऊपर दे दिया, उसने अपना कीमती लहू उस क्रूस पे बहा दिया। उसने वो संबंध जो कभी नहीं टूटा था, 3 घंटे के लिए वो संबंध परमेश्वर से कुछ समय के लिए अलग हुआ हमारे और आपकी वजह से, और वो हमें बचाने के लिए इस धरती पे आया। तो उसने हमें उद्धार देना चाहता है। तो उद्धार के विषय में बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। ये अद्भुत है। और जब उद्धार हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, तब हम स्वतंत्र होते हैं। अब मैं बिना भय के जी सकता हूँ। अब मुझे डर नहीं है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। अब मुझे डर नहीं है कि मेरा क्या होगा। अब मुझे डर नहीं है कि मैं कहीं नरक तो नहीं चला जाऊँगा। अब मुझे डर नहीं है कि अरे कहीं मैं उद्धार तो नहीं खो दूँगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर आधारित नहीं है। उद्धार मैंने प्राप्त नहीं किया, मेरे कर्मों से प्राप्त नहीं किया। उद्धार मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त किया है, और परमेश्वर के हाथों में मेरा उद्धार सुरक्षित है। और ये बातें मेरे जीवन में आनंद लेकर के आती हैं, और आनंद की सुरक्षा जो है वो मुझे आनंदित करती है। आनंद की सुरक्षा अगर नहीं है तो मैं आनंदित नहीं रह सकता। मुझे हर दिन डर लगेगा कहीं आज मैं कुछ गलत ना कर दूं, कहीं मैं आज कहीं खो ना दूं अपना उद्धार। लेकिन आज ये उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। और जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है तो वो कोई उसे उसके हाथ से छीन नहीं सकता। इसीलिए हम उद्धार परमेश्वर ने हमारा उद्धार करने के बाद में उसे अपने हाथों में रखा है, हमारे हाथों में नहीं दिया, क्योंकि हम हमेशा खो देते। हमेशा हमें डर लगा रहता, और हमारे हाथों में होता तो शायद हम खो देते। लेकिन ये उद्धार हमारे हाथों में नहीं है, ये परमेश्वर का हाथों में हमारा उद्धार है। इसीलिए इब्रानियों का 13:8 पंक्ति पढ़ेंगे हम। इब्रानियों का 13:8 यहाँ इस प्रकार से है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, और वो बदलता नहीं। उसने हमें उद्धार दिया है, वो बदलेगा नहीं, हमेशा तक वो एक सा है। चाहे भले से हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं या हम बुरे रास्ते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक विश्वासी को पाप में जीवन व्यतीत करना चाहिए या एक विश्वासी को पाप करना चाहिए, पर हम ये कह रहे हैं कि यार अगर हम पाप में गिर भी जाते हैं, है ना, नीति वचन का 16:24 में लिखा है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे वो फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसे उठाने वाला यार वो खुद नहीं उठ रहा है, उसे उठाने वाला अनुग्रह है। अनुग्रह हमें उठाता है, अनुग्रह हमें खड़ा करता है, अनुग्रह हमें चलाता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह इफिसियों का 2:8 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर असीमित है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर असीमित है। और दूसरी चीज़, उसका वचन असीमित है। परमेश्वर का जो वचन है वो असीमित है ना। तो अगर ये वचन हम जो यहोवा के विषय में बोले कि परमेश्वर असीमित है ना, और हमने कुछ पॉइंट दिए थे कि परमेश्वर जो है सर्व सामर्थी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। परमेश्वर पर्याप्त है ना हमारे लिए, और परमेश्वर अनंत है। तो अगर इसे हम वचन में पढ़ें तो कैसा लगेगा? वचन जो है सामर्थी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को किसी की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उन्हें बोला और हो गया। वचन में और कुछ नहीं मिला, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही हो गया। कोई चीज़ मिली नहीं उसको, वचन को किसी और चीज़ की कुछ और आएगा तब वचन मिल के और ऐसा कुछ करेगा। नो, वचन बोलता है कि वचन आया, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वो प्रभु यीशु मसीह। बोलता है कि वचन सामर्थी है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ बोलता है क्या? वचन पर्याप्त है हमारे और आपके लिए। आज हमारे जीवन में यदि कोई चीज़ हमें संतुष्ट कर सकती है वो है परमेश्वर का वचन। वचन मेरे लिए पर्याप्त है, वचन मेरे लिए क्या है? पर्याप्त है ना। पौलुस बोलता है कुरिन्थ की किताब में तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है,
तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। और ये परमेश्वर का वचन ये अनुग्रह से भरा हुआ है और ये वचन हमारे लिए काफ़ी है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये पर्याप्त है हमारे लिए। तीसरी चीज़ बोलता है कि वचन अनंत काल है। लाइक स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन बिना पूरे हुए कभी टलेंगे नहीं टलेंगे, कभी नहीं टलेंगे। परमेश्वर का वचन जो है वो अनंत है, परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन जो है वो पर्याप्त है। तो इसलिए लाइक परमेश्वर जो है असीमित है, क्योंकि परमेश्वर समय के बाहर है। मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर को हमें लाइक हम जब इस दुनिया में हैं, कई बार हम बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरते होंगे, हमारे जीवन में कभी बहुत बार तकलीफ़ आती होगी और हम कई बार उन तकलीफ़ों उन समस्याओं की वजह से कई बार हम परमेश्वर को एक बक्से में बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर इतना ही बड़ा है और परमेश्वर शायद इतना ही कर सकता है, लेकिन हमें अपनी सोच में अपनी समझ में हमें ये सोचना है कि हम परमेश्वर को अपनी समझ के हिसाब से उसको सीमित नहीं कर सकते। परमेश्वर को हम कभी सीमित नहीं कर सकते, परमेश्वर असीमित है। परमेश्वर मेरी लाइक सोच और समझ से भी बड़ा है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर सबसे बड़ा है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए पर्याप्त है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है हमारे, परमेश्वर का वचन परिवर्तन लेकर के आता है। लोगों के जीवन को बदला है उसने और वो आपके जीवन को भी बदल सकता है यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, इस बाइबल को पढ़ेंगे, और ये आपके जीवन को बदल सकता है। इसमें वो सामर्थ्य है और ये वचन आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। मैं आप इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, आप इसमें बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, इस सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए, सहायता और मदद कीजिए, हर एक शैतानी चाल से छुड़ाइए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे ध्यान को तेरी ओर लगाइए और होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपनी सोच समझ में तुझे उच्च स्तर दें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद।